अशोक लेलैंड। दोस्तों, अशोक लेलैंड के चार्ट का हम आज एनालिसिस करेंगे। इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आज का स्टॉक ऑफ द डे MMTC आज 13% गिरा हुआ है। एग्जैक्ट उसी लेवल से गिरा जहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस हमने कल परसों प्रोवाइड किया था। एग्जैक्ट वहीं से उसमें सेलिंग प्रेशर आया और 13% आज वो गिरा हुआ है। तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि ये जो लेबल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यदि एक भी स्किप हो गए तो वो आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, अब हम दोस्तों, और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन यदि आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। अब हम आते हैं अशोक लेलैंड पर। अच्छा, और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669990288 पर। अशोक लेलैंड के लेबल्स सबसे पहले दे देता हूँ। 246 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 6% ऊपर। अब लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए। 248 रुपये 90 पैसे या 249 ही ले लीजिए। 249 के ऊपर यदि ये सस्टेन करता है तो इसके लेबल्स होंगे 257, 271, 285 और 293। ठीक है, ये ऊपर के लेबल्स होंगे। अब यदि नीचे की बात करें तो नीचे में यदि ये 242 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 242 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके नीचे के लेबल्स होंगे 235, 226, 212, 199 और 190। ये नीचे के लेबल्स होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है इस स्टॉक ने, क्योंकि रिज़ल्ट आया था कल। रिज़ल्ट तो बिलो एस्टिमेट है, लेकिन स्टॉक ने एकदम से ऊपर की चाल पकड़ी हुई है। रिज़ल्ट इसका इतना कोई ख़ास नहीं है, बिलो एस्टिमेट है। अर्निंग भी कम हुई है, रेवेन्यू भी अनुमान से कम आए हैं, लेकिन स्टॉक एकदम से मूवमेंट किया है आज। तो मुझे लगता है ये ऊपर की चाल देगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद इसमें ब्रेकआउट आ रहा। मार्केट पूरा भाग गया, टाटा मोटर्स पूरा भाग गया, लेकिन ये नहीं भागा था। अब इसने चाल पकड़ी हुई है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को लेबल्स पे काम करना है। लेबल्स मैंने बता दिए हैं। अब ये लेबल्स पे कैसे काम करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है अशोक लेलैंड का। उस पर ये पूरे के पूरे लेबल्स जो अभी मैंने बताए हुए हैं ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है चार्ट पे। अब जब लाइव मार्केट में स्टॉक का प्राइस मूवमेंट करता है और हमारे लेवल को क्रॉस करके एकदम से ऊपर की ओर जाता है, वहाँ पे सस्टेन करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से सडनली एकदम से फॉल आता है और हमारे लेवल को क्रॉस करके नीचे की ओर एकदम से जाता है और 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो वहाँ पे आपका शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आप इसमें कई सारे मूव्स दिन भर में ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी सिंपल आपको बहुत लग रही होगी, लेकिन ये बहुत टेढ़ी है दोस्तों। आपको इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस और आपको कम से कम क्वांटिटी में करनी है। ठीक है, तो उससे प्रैक्टिस के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अशोक लेलैंड के बाद अब हम आते हैं अशोक लेलैंड के फंडामेंटल एनालिसिस पर। ठीक है, अशोक लेलैंड जो है, एक तो सबसे पहले तो हैवी व्हीकल बनाने का काम है इनका। ट्रक, है, बस और मतलब जो भारी भरकम जो पब्लिक व्हीकल रहते हैं वो बनाती है अशोक लेलैंड। और इसके जो है मार्केट कैप है 72,341 करोड़ रुपए की। साल भर का हाई 249 रुपये का है, साल भर का लो 158 रुपये का है। डिविडेंड 2.01% का देती है ये। बुक वैल्यू 30.7 रुपये की है, 29 का पीई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 28% का है।
और फेस वैल्यू 1 रुपये की है। यदि हम इसके स्टेक होल्डर की बात करें तो स्टेक होल्डिंग में सबसे मेन इसका प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून में 51.52% है। FII की हिस्सेदारी दोस्तों बढ़ी है, 22.03% हो गई है। DII की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, 14.12% हो गई है। सरकार की 0.07% हिस्सेदारी है और पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुई है, 12.24% बची है जून क्वार्टर में। ये स्टेक होल्डर मैंने आपको बता दिया है जून क्वार्टर लेटेस्ट का। अब यदि रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिलो एस्टिमेट आया हुआ है रिज़ल्ट, लेकिन स्टॉक ने एकदम से ऊपर की चाल पकड़ी हुई है और अभी तक का ब्रेकआउट दे दिया है। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी भी बता दी है, ट्रेडिंग कैसे करना है वो भी आपको स्ट्रेटजी भी बता दी है, लेवल भी बता दिए हैं और फंडामेंटल लेवल्स भी बता दिए हैं। तो दोस्तों अब आपको प्रैक्टिस करनी है और दोस्तों इसी टाइप के 4 इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं डेली अपने चैनल पर डालता हूँ। ठीक है, इन चारों स्टॉकों का मतलब ट्रेंडिंग स्टॉक रहते हैं जिनका मतलब काफ़ी अच्छे से ट्रेडिंग जिनमें हो रही है अभी एट प्रेजेंट और अच्छे से चल रहे हैं। यदि इन सब के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। तो ये मैं जैसा भी रहेगा, जैसे ही रीड करता हूँ आप लोगों को इसके जवाब या आपके जो भी लेबल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो अच्छा दोस्तों, आज जो लेबल्स मैंने बताए हैं वो उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला वीडियो SJVN का बनाया है, SJVN मतलब सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। दूसरा वीडियो NHPC का बनाया है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसके बाद कैनरा बैंक का बनाया है और अशोक लेलैंड का ये बनाया है। ठीक है, इन चारों के यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको चैनल के पेज पर जाना है, वीडियो सेक्शन पर जाना है। वीडियो सेक्शन पे आपको आज के ही नहीं हर दिन के 4-4 वीडियो मिलते रहेंगे, आप उनको वॉच करके और अच्छे से ट्रेड कीजिए। जैसा भी मतलब आपको समझ में आए वैसा आपको ट्रेड करना है। लेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए हम लोगों को लेबल्स इसीलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले